दोस्तों, जीवन में एक और जीवन की तलाश करते वैज्ञानिक कई रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और नए नए शोधों से नई नई बातों को खोज लाते हैं। लेकिन कई बार वैज्ञानिकों की अक्ल भी कुदरत के करिश्मों के आगे हैरान रह जाती है और मंद पड़ जाती है। कुदरत जो लाखों करोड़ों जीवों को अपने आप में समेटे हुए है, अलग अलग रंगों और विशेषताओं के साथ जीव इधर से उधर विचरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्या आप जानते हैं, इनमें से कुछ जीव तो अकल्पनीय जीवटता का जीता जागता प्रमाण है। वैज्ञानिक खुद हैरान है कि आखिर मरने के बाद भी इनका जीवन कैसे संभव है। दोस्तों, आपने पाया होगा कि सांप को देखकर हमारे जिस्म में सिहरन दौड़ जाती है। हम अपना बचाव करते हुए कई बार उसे मार डालते हैं, जबकि वो मरता नहीं है। बिना हैरत, आइए जानते कैसे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सांप के माथे पर 2 छिद्र पाए जाते हैं जो गर्मी के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। ये छिद्र शरीर से आने वाली गर्मी को भांप लेते हैं, तभी सांप आपकी अपने पास मौजूदगी को जान लेता है। इसी के हिसाब से आपसे अपने को दूर रखने की कोशिश करता है। आपको बता दें कि मरने के बाद भी सांप की मांसपेशियां कुछ देर तक ऊर्जावान बनी रहती है। सांप किसी के भी शरीर की गर्मी महसूस करके अपना बचाव करते हैं और अगर उन्हें मार भी दिया जाता है तो इन्हें 2 घंटे तक जीवित रहने की संभावना बनी रहती है। हालांकि मरने के बाद सांप को अपने बचाव का ऐसा कोई फायदा नहीं होता, लेकिन मरने के बाद भी इसके जिस्म में बची शेष ऊर्जा आपको काट सकती है। इसलिए सावधानी जरूरी है, क्योंकि रेडल स्नेक और पाइथन जैसे सांप सर धड़ से अलग होने के बाद भी 2 घंटे तक बिना धड़ के जिंदा सरीखे रहते हैं। यही वजह है कि हमारे घर के बुजुर्ग सांप को मारने के बाद उसे किसी गड्ढे में दफन करने का बोलते हैं। इस जानकारी के बाद उम्मीद है कि आप सांप की इस हकीकत से सावधान रहेंगे। कॉकरोच, हालांकि इसका हिंदी नाम तिलचट्टा है। ये दिखने में बहुत ही घिना लगता है, मगर है बड़ा जीवट। आप कल्पना नहीं कर सकते, इस तिलचट्टा और कॉकरोच का वजूद आज से 30 करोड़ साल पहले जमीन पर हो चुका था, यानी कि डायनासोर से भी पहले इसने जन्म ले लिया था। ये जीव छोटा जरूर है, मगर इतना सख्त जान जीव है कि अगर दुनिया पर परमाणु हमला हो जाए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा सिवाय इस कॉकरोच के। यह कॉकरोच परमाणु हमले के बाद भी जीवित रहता है। आप इसे फ्रिज में रखकर देख लीजिए, न्यूनतम तापमान में भी ये जिंदा रहता है, जबकि आप इतने तापमान में मर सकते हैं। आपको बता दें कि कॉकरोच की गर्दन अगर काट भी दी जाए तो उसके मरने में कई सप्ताह लगेंगे। ये बिना सर के आराम से सांस ले सकता है, क्योंकि इनके शरीर पे कई छेद पाए जाते हैं जिनसे आसानी से सांस ले लेता है। कॉकरोच की खास बात यह है कि अपनी सांस रोककर 40 मिनट तक रह सकता है। इसकी 6 टांगें होती हैं, हर टांग में 3 घुटने होते हैं। इसकी एक अगर टांग टूट जाए तो कुछ ही दिनों में टूटी हुई टांग की जगह नई टांग लग जाती है ना कमाल। वैज्ञानिक इसी बात को लेकर अपना सिर धुनते रहते हैं। एक अजीब बात यह भी है कि मादा कॉकरोच जीवन में एक ही बार नर कॉकरोच से शारीरिक संबंध बनाती है और उम्र भर फिर वो गर्भवती रहती है, समय समय पर बच्चे पैदा करती रहती है। अब सुनिए एक और आश्चर्यजनक बात। आपने ऑक्टोपस नाम के समुद्री जीव को तो देखा ही होगा। इस 8 भुजा वाले जीव से तो बच्चे भी वाकिफ हैं। दोस्तों, ऑक्टोपस बड़ा ही समझदार जीव है। आप इसे कितनी ही बार कैद कर ले, अपनी समझदारी और अपने लचकदार शरीर की बदौलत साफ बचत निकलता है। आपको बता दें कि ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं। उसके 8 भुजाओं को मामूली मत समझिए, हर भुजा का एक अलग दिमाग होता है। यही वजह है कि इसके मरने के बाद इसकी गतिशीलता कुछ समय तक बनी रहती है। इसकी इसी खासियत के चलते लोग ऑक्टोपस को मजेदार डिश बनाकर खाते हैं। इस डिश का नाम है ऑडोरेडॉन। शायद इसे अपनी समझदारी को तेज करने के लिए खाया जाता है। सलामेंडर, दोस्तों, एक समुद्री जीव है सलामेंडर। ये सरीसृप और मछली के बीच की जाति है। ये जीव की खास बात यह है कि इसका अस्तित्व अगर चोट खा जाए तो इसमें जिस्म में कई घाव आ जाएं तो इसकी चोट और जख्म खुद ब खुद भर जाते हैं। इसकी एक घाव भरने की क्षमता गजब की है। घाव भर भी जाते हैं और कमाल ये कि कोई निशान भी बाकी नहीं रहता। सलामेंडर ये कैसे कर पाता है, इस पर शोध जारी है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसके अंदर के एम ब्लॉक नाम के जीवाणु को खोज निकाला है, जिसके आधार पर अब इंसानों के कटे हाथ पांव को दोबारा उगाया जा सकेगा। और अगर ऐसा होता है तो विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति होगी। दोस्तों, कुदरत के इन करिश्मों पर आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, और अगर कभी आपको कोई कुदरत का करिश्मा देखने को मिला हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।